तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। जिन बच्चों को भी परसेंटेज समझ में नहीं आता या बहुत ज़्यादा डाउट रहता है परसेंटेज में, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं, जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो यहाँ परसेंटेज क्या बोलता है कि परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन whose denominator is always 100, है ना। अब इसका मतलब समझिए, क्या बोलता है कि परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन। परसेंटेज एक प्रकार का क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, whose denominator is always 100, जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या, हर, यानी नीचे वाला संख्या जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 100 होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। इसको पहले समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं क्या, 3/4, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। अगर हम लिखते हैं 5/8, तो ये क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मीनिंग भी समझो कि 5/8 लिखे हैं या 3/4 लिखे, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है क्या कि 4 में से 3, कितना, 4 में से 3, यहाँ 8 में से 5, यानी 8 में से 5, यानी 5 आउट ऑफ 8, यानी कोई बच्चा है ना, 8 नंबर का अगर एग्जाम है, उस 8 नंबर के एग्जाम में से अगर वो 5 नंबर लाया है, तो हम लोग उसको मैथ की भाषा में, फ्रैक्शन की भाषा में लिख सकते हैं, है ना। अगर हमको बोलना है कि कोई बच्चा ना 8 में से 5 नंबर लाया है, कितना नंबर लाया है, 8 में से 5 नंबर लाया है, तो हम लोग इतना लिखने थोड़े जाएंगे कि 8 में से 5 नंबर लाया है। तो उसको मैथ की भाषा में हम लोग कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सर 5 आउट ऑफ 8, यानी 5/8, यानी जितना भी टोटल नंबर रहेगा वो नीचे रहेगा और जिसका हम लोग को बात करना है वो ऊपर रहेगा। अगर कोई बच्चा है ना, अगर कोई बच्चा है जो टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम दे रहा है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम दे रहा है, 20 मार्क्स का एग्जाम दे रहा है, उसमें से वो 7 नंबर लाया है, कितना नंबर लाया है, 7 नंबर लाया है। इसको कैसे लिखेंगे, तो 7/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 में से 7, यानी 20 में से 7 नंबर लाया है, यानी समझ में आया कि 20 में से 7 नंबर लाया है। चाहे हम लोग मान लेते हैं, या दूसरे एग्जाम्पल को भी हम लोग लेके देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम लोग बोले थे कि यहाँ पर 8 रोटी है, ठीक है ना। कोई बच्चा 8 रोटी में से अगर 5 रोटी खाता है, 8 रोटी में से अगर 5 रोटी खाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 5/8, यानी ऊपर वाला जो भी नंबर रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, है ना, और जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो हमेशा टोटल रहेगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास 4 रोटी है ना, उसमें से हमको 3 रोटी का बात करना है, कितना रोटी का बात करना है, 3 रोटी का बात करना है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3/4, ये 3/4, यानी 4 में से 3, यानी मान लो कि मेरे पास 4 रोटी है ना, कितना रोटी है, 1 2 3 4, तो 4 रोटी में से हम कितना रोटी का बात कर रहे हैं, कितना रोटी का बात कर रहे हैं, 1 2 और 3, यानी 3 रोटी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 3/4, यानी 3/4 मतलब क्या कि 4 रोटी में से हम लोग 3 रोटी का बात कर रहे हैं। तो ये होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन समझ में आया। फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमिरेटर, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं नीचे वाला को हर और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो वो फ्रैक्शन अगर हमको समझ में आ गया तो परसेंटेज भी बहुत आसान है। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन, परसेंटेज वह फ्रैक्शन है ना, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा, जिसका नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं x%, क्या बोलते हैं, x%, तो x% मतलब क्या कि x/100, x% मतलब कितना, x/100, है ना। हम बोलते हैं क्या, 7%, तो तुम क्या बोलोगे सर, 7% मतलब क्या कि 7/100। हम बोलेंगे 8%, क्या बोलेंगे, 8%, तुम क्या बोलोगे सर, 8% मतलब कितना, 8/100, यानी जितना परसेंट उतना बटा 100, जितना परसेंट उतना बटा 100, यानी समझ जाना कि परसेंट जब भी हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा, यानी फ्रैक्शन के नीचे वाला में, यानी डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, तो 100 लगेगा। बात समझ में आया। यानी x% मतलब x/100, है ना, x% मतलब x/100, 7% मतलब 7/100, 8% मतलब 8/100, है ना। वैसे अगर हम बोलेंगे 3%, तो तुम बोलोगे सर 3/100, है ना। मतलब कहने का कि जितना परसेंट उतना बटा 100, उतना बाई 100, है ना। तो इसका मतलब समझो कि अगर कोई बच्चा, है ना, 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है, उसमें से अगर x नंबर लाया है, x मतलब क्या कि x की जगह कोई नंबर लाया है, मान लो कि x कोई नंबर है ना, तो अगर 100 में से अगर x नंबर लाया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, x/100, है ना। कोई बच्चा है कि 100 में से अगर 7 नंबर लाया है तो हम क्या बोलेंगे कि 7/10। तो आप लोगों ने हमेशा एक देखा होगा कि जब टीचर मार्क्स देता है तो कुछ इस टाइप से लिखता है कि मान लो टोटल मार्क्स है
टोटल मार्क्स है 100 है ना, उसमें से कोई बच्चा 88 मार्क्स लाया है, कितना मार्क्स लाया है 88 मार्क्स लाया है, तो टीचर क्या करता है ऊपर लिख देता है 88 है ना, और डिवाइड बाय कितना 100, यानी इसका मतलब ही है ना, टीचर क्या बताना चाहता है आप लोग को कि 100 में से आप लोग कितना नंबर लाए हो 88 नंबर लाए हो, यानी जो नीचे वाला जो भी नंबर रहेगा वो टोटल नंबर रहेगा, जितना भी हम लोग टोटल नंबर का बात कर रहे हैं, और जितना तुम लाए होगे वो हमेशा कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। बात समझ में आया? यानी जब भी हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि परसेंटेज का, तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट उतना बटा 100, जितना परसेंट उतना बटा 100। वैसे हम बोलें क्या, तो यहाँ पर अगर 8% बोले हैं तो 8 बटा 100, लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अगर वो बच्चा ना 100 में से कितना नंबर लाया होगा 8 नंबर, मतलब हम लोग 100 में से 8 का बात कर रहे हैं, हर एक 100 में से 8 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन है, कटेगा तो इसको काट भी देंगे है ना, अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया कितना 4 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 2, या फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया 25 आ गया, यानी 2/25। यानी हमको क्या समझ में आया कि कभी भी अगर हमको परसेंटेज में दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज हम लोग कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम बोलेंगे 4% है ना, 5%, 10%, 12% है ना। तो 4% अभी सीखे हम लोग, बात किए हैं कि 4% मतलब क्या होता है, तो 4/100 है ना, 4/100। 5% मतलब क्या होता है 5/100। 10% मतलब क्या होता है 10/100 है ना, और 12% मतलब क्या होता है 12% मतलब क्या होता है 12% मतलब तो 12/100। यानी यहाँ पर 4% मतलब क्या है कि 4 में से हम लोग 4 का बात कर रहे हैं, यानी मतलब 100 में से हम लोग कितना का बात कर रहे हैं 4 का बात कर रहे हैं, 100 में से 5 का बात कर रहे हैं, 100 में से 10 का बात कर रहे हैं, 100 में से 12 का बात कर रहे हैं, यानी 100 में से जितना का बात करेंगे उतना परसेंट ही हो जाएगा है ना। तो यहाँ 4% था तो 100 में से 4 का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से जितना का बात करेंगे उतना परसेंट ही हो जाएगा है ना। तो ये कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं, और कट रहा है तो इसको काट भी सकते हैं, तो काटते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 25 बार में यहाँ पर 100 आ जाएगा, कितना आ गया 1/25। वैसे 5% यानी 5/100, 5/100 मतलब क्या कि 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, यानी 1/20 आ गया। यहाँ पर अगर बात करें तो ये कितना बार में कट जाएगा 1/10 बार में कट जाएगा। वैसे 12/100 है ना, तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 3/25। यानी हम लोग को क्या समझ में आया कि सर अगर कोई बच्चा 100 में से 3 मार्क्स ला रहा है तो इसका मतलब 3% है ना, अगर 100 में से 5 मार्क्स ला रहा है तो 5% है, 100 में से 72%, यानी 100 में से अगर 72 मार्क्स ला रहा है तो 72% है, यानी जितना परसेंट होगा उतना बटा 100, जितना परसेंट उतना बटा 100। यानी हम लोग को क्या समझ में आया कि सर जो परसेंटेज होता है एक प्रकार का फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यानी नीचे हमेशा, यानी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा ऑलवेज 100 रहेगा, यानी नीचे वाला संख्या हमेशा क्या रहेगा 100 रहेगा। तो अगर हम बात करें कि मान लो कि आप लोग बोलोगे सर मान लीजिए अगर 100 का एग्जाम नहीं है तो 200 का एग्जाम है, तो कोई बात नहीं 200 रख लो यहाँ पर। मान लो कि 200 में से अगर कोई बच्चा 50 मार्क्स लाया है, कितना मार्क्स लाया है 50 मार्क्स लाया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई 100 में से अगर 50 मार्क्स लाता तो 50% बोलते हैं, लेकिन यहाँ 200 में से 50 मार्क्स लाया है, तो सोच के देखो 200 में से 50 मार्क्स लाने का मतलब क्या कि 100 में से वो 25 लाया होगा, फिर से 100 में से 25 लाया होगा, तो ही ना यहाँ पर 50 आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 50% का मान है क्या? नहीं, ये 25% का मान है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि 25 प्लस में 25 है ना, इसको क्या बोल सकते हैं 100 प्लस में 100 प्लस में 100, यानी 100 में से 25 मार्क्स लाया होगा और 100 में से 25 मार्क्स लाया होगा। इसका मतलब ये टोटल कितना परसेंट का मान है, ये टोटल कितना परसेंट का मान है 25% का मान है। यानी अगर कोई बंदा 200 में से 50 नंबर लाता है ना, 200 में से 50 नंबर लाता है, इसका मतलब कितना परसेंट लाता है तो 25% लाता है, ना कि 50%। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, अगर हम बोले क्या कि 5/200 लिखे हैं तो ये 50% का मान नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर 15/100 रहता तो हम लोग बोलते हैं कि 100 में से सर अगर 50 नंबर लाया है तो 50% होगा, लेकिन यहाँ 200 में से 50 नंबर लाया है, तो 200 में से 50 नंबर लाने का मतलब क्या है कि सर 200 है उसको 100 बनाओ, नीचे को हमेशा क्या बनाओ 100 बनाओ, तो हम लोग परसेंटेज में उसको बोल सकते हैं। तो अगर हमको नीचे अगर 100 बनाना है ना, अगर नीचे 100 बनाना है तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे है ना, तो हम लोग का फ्रैक्शन में अगर नीचे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस बनल रहना चाहिए है कि नहीं। तो ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड किए, ऊपर भी 2 से डिवाइड किए, तो ऊपर कितना आ गया 25 और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर कितना आ गया 100 है ना।
ना, यानी 50 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 25 और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100, यानी हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि 25/100 यानी जितना बटा 100 उतना परसेंट, यानी कितना का मान है ये 25% का मान है। यानी जब भी अगर फ्रैक्शन में कुछ भी रहे उसको हम लोग 100 में बना के हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये 100 में 200 में से अगर 50 नंबर लाया यानी वो पक्का 100 में से 25 मार्क्स लाया होगा। 100 में से 25 मार्क्स लाया होगा इसका मतलब कितना परसेंट मार्क्स लाया है, 25% मार्क्स लाया है। यानी हम लोग अभी क्या सीखे कि किसी भी फ्रैक्शन, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग को बदलना आ गया। हम लोग क्या आ गया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि किसी भी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो किसी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर हम लोग को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो अभी जस्ट सीखे हम लोग कि 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी जितना परसेंट उतना बटा 100। यानी परसेंटेज अगर हटाना है तो डिवाइड में क्या लगा दो, 100 लगा दो, तो परसेंटेज हट जाएगा। यानी जितना परसेंट देखो उतना बटा 100। यानी हम लोग अभी जस्ट बोले हैं क्या भाई सर 4% है तो यहाँ क्या बोलेंगे 4/100। अब 4/100 का मतलब क्या होता है, यहाँ कटेगा या डिवाइड होगा तो क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी कटेगा तो काट देंगे। तो दिख रहा है क्या, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, तो दोनों 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 है ना, और 4 25 जा है ना, तो 100, यानी कितना आ गया 1/25 आ गया, 1/25 आ गया। यानी हम लोगों ने जस्ट देखा कि सर 4% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करके 1/25 लिख सकते हैं। यानी 4% का मतलब क्या होता है 1/25। यानी अगर हम लोग को कभी 1/25 दिखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये 4% का मान है ना। अगर नहीं भी समझ में आता है कि 4% का मान है तो उसके लिए भी है, उसको लिए हम लोग जस्ट अभी सीखेंगे क्या कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो 4% मतलब क्या 1/25। यानी हम लोग को क्या पता चला कि सर परसेंटेज से अगर हम लोग को फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या चीज़ से डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं, तो बोलेंगे सर 100 से डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड करते हैं कितना से, 100 से। जब भी परसेंटेज दिखे 100 से चुपचाप डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही वो परसेंटेज हट जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें 8% का तो तुम लोग क्या बोलोगे सर 8/100। 8/100 मतलब क्या, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, फिर 4 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में, यानी कितना आ गया 2/25। वैसे अगर हम बात करें 12% का, 12% का मतलब क्या कि 12/100। 12/100 में दिख रहा है कि सर 4 से कटेगा तो 4 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो काटने के बाद फिर से कटेगा, उसकी वजह से हम लोग 4 से काट लें। बड़ा नंबर से काटने पर क्या होता है कि फिर दोबारा नहीं कटता है कि नहीं, तुमको बार बार नहीं काटना पड़ता। तो कोशिश करो कि बड़ा नंबर से काटने का, है ना। 2 से काटेंगे तो फिर 6 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 3 बार में आएगा, है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार में आएगा। उससे अच्छा हम लोग क्या कर लेते हैं कि 4 के टेबल में 4 के टेबल में 4 दिए 12, है ना, और 4 के टेबल में 25 बार में कितना 100, यानी 3/25 डायरेक्टली आ जाता है, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। यानी हम लोग 12% को क्या बोल सकते हैं, 3/25 बोल सकते हैं। वैसे ही अगर बात करें यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पॉइंट वाला नंबर को फ्रैक्शन में बदलना है। तुम बोलोगे सर ये परसेंट है, जितना हम क्या बोल रहे हैं कि चुपचाप घबराओ नहीं भाई, जितना परसेंट उतना बटा 100, यानी उतना बटा 100, यानी 0.75% है। इसका मतलब क्या है कि सर 0.75 बटा में कितना 100। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट को हटा देते हैं, है कि नहीं। पॉइंट हटाएंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है, 2 डिजिट है, यानी 2 को डिजिट यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, यानी 2 को 0 हम लोग नीचे उतार देंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, या पॉइंट हटाते हैं, है ना, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट के आगे 0 है, उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्टली क्या बच गया यहाँ पर 75 बच गया। बटा में कितना आ गया, तो 100 तो पहले से ही था क्योंकि परसेंट हटाए थे हम लोग, 100 तो पहले से था क्योंकि परसेंट हटाए थे। लेकिन अगर पॉइंट को भी हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 को अंक है तो 2 को 0 और लग जाएगा, यानी कितना आ गया 75 में कितना 100। फिर इसको काटेंगे, कितना से कटेगा 25 से कटेगा ये भी, और 25 से कटेगा ये भी। तो 25 से काट ले तो 25 के टेबल में 75 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 बार में आ गया, ठीक है। 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, 4 बार में आता है। बचा कितना, तो बोलेगा सर 2 को 0 बचा हुआ, यानी कितना आ गया 3/400, यानी 0.75% को क्या बोल सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 3/400, ठीक है। वैसे ही है कितना 0.084%। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जितना परसेंट रहेगा उतना बटा 100, जितना परसेंट रहेगा उतना बटा 100। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो तुम बोलोगे सर 0.084 अपॉन में कितना
100। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पॉइंट वाला नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट हटा देंगे, है ना, पॉइंट हटा देंगे। अब पॉइंट हटाने के बाद नीचे 3 को जीरो लगाएंगे, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट हटाने के बाद अगर जो डिजिट रहेगा, जितना डिजिट रहेगा उतना ही हम लोग नीचे जीरो उतार देंगे। तो कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 84 अपॉन कितना, तो 100 तो पहले से ही था, है ना, और 3 को जीरो, क्योंकि 3 को डिजिट हटाए हैं, मतलब पॉइंट के बाद 3 को डिजिट है, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, यानी 3 को जीरो यहाँ पर उतार दिए, यानी कितना आ गया 84 अपॉन कितना आ गया 84 अपॉन 1 लाख, 84 अपॉन 1 लाख, यानी 1 लाख आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसको काटा जा सकता है। अब तुम लोग को सोच रहे हो सर ये जीरो कहाँ गया, ये तो 3 डिजिट था। अच्छा बताओ 84 के आगे जीरो लगा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 84 ही है। कोई अगर 1 के आगे अगर जीरो लगाए तो 1 ही है, तो वह जीरो लगाने से कोई फायदा है क्या? नहीं लगाना, है ना, कोई जरूरी नहीं है जीरो लगाने का। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 84 अपॉन 1 लाख। तो अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, दिख रहा है कि सर 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, कट गया। फिर कटेगा ये 4 से, 4 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, तो बोलेगा सर 25 बार में आता है ना। बच गया कितना जीरो, 1 2 3, यानी 3 को जीरो बच गया, 3 को जीरो लगा देंगे। अब कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो उतना का उतना ही जो बच गया वो लिख देंगे, यानी 21 अपॉन में 25000, यानी 21 अपॉन 25,000। ठीक है, यानी हम लोग 0.84% को क्या बोल सकते हैं, 21 अपॉन 25,000 बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलो वैसे हम बात करें कि आप 55 अपॉन 8%, हम क्या बोल रहे हैं भाई कि जितना परसेंट उतना बटा 100, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, आप जितना परसेंट बोलेगा बस उतना बटा 100 दे दीजिए, बात खत्म। तो जितना कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सर 5 अपॉन 8 है, यानी कितना बोलेंगे सर 5 अपॉन 8, तो पहले से ही है। इसके बटा में क्या लगाना है हमको, इस पूरे के बटा में क्या लगाना है, तो बोलेंगे सर 100 लगाना है। हमको दिख रहा है कि सर एक बात ध्यान दो कि जब फ्रैक्शन के फॉर्म में, अब यहाँ ये ऊपर वाला फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो नीचे वाला कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में ला देते हैं, इसके बटा में 1 लगा देते हैं। अब तो हमको पता है कि जब भी फ्रैक्शन के नीचे यानी ये अपॉन बी और उसके पूरे के फॉर्म में सी, पूरे के बटा में सी अपॉन डी जब भी दिखाई, यानी फ्रैक्शन के बटा में, फ्रैक्शन के बटा में, यानी फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में एक और फ्रैक्शन दिखाई दे तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर a बाई बी, है ना, और ये जो डिवाइड है वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और c अपॉन डी का क्या हो जाएगा, d अपॉन c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही हमको दिखाई दे रहा है कि 5 अपॉन 8 100 अपॉन 1, है ना, तो 5 अपॉन 8 का 5 अपॉन 8 लिख देंगे। ठीक है, 100 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काट कुट कर देंगे, मतलब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ 5 1 जा 5, है ना, और 5 20 जा 100। ठीक है, 5 20, तो कितना बच गया यहाँ पर, तो ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, यानी कितना आ जाएगा 160, यानी 1 अपॉन 160, यानी 5/8% को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या बोलेंगे, तो 1 अपॉन 160%, मतलब 1 अपॉन 116। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो पहले से ही फ्रैक्शन में था, तो आप फ्रैक्शन में बदलने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन यहाँ ध्यान दो, फ्रैक्शन में तो था लेकिन ये परसेंटेज भी तो है ना भाई, ये परसेंटेज में है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन में होते हुए भी फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो जब भी परसेंटेज दिखाई दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज तुमको हटाना पड़ेगा। परसेंट जब भी हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। 100 लगा दिए यहाँ पर, 5/8 और उसके डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया। हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लाइए, और किसी नंबर को हमको फ्रैक्शन के 2 को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है तो 2 के नीचे 1 लगा देंगे। तो वैसे ही 100 के नीचे 1 लगा दिया तो 100 फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो 5 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 1, है ना। तो जैसे ही ये आया तो ये वाला फॉर्म बन गया सर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी। तो क्या होगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई d अपॉन c, यानी c अपॉन डी का क्या हो जाएगा, d अपॉन c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कर दिए कितना, 100 अपॉन 1 था तो 1 अपॉन 100 हो गया, काट पीट के यहाँ पर कितना आ गया 1 अपॉन 160। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या सर इतना परसेंट दिया हुआ है और ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ला लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे सर, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, यानी कितना आ गया, तो सर 7 अपॉन 2, अब परसेंट है तो परसेंट लगा दो, यानी इतना परसेंट को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको बनाना है, तो निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है। 7 अपॉन 2 का मतलब क्या, 7 अपॉन 2 का मतलब क्या कि सर जितना परसेंट उतना बटा 100। 7 अपॉन 2% का मतलब क्या कि सर 7 अपॉन 2, है ना, उसके भी फ्रैक्शन में कितना, पूरे के फ्रैक्शन में कितना 100। हमको दिख रहा है कि सर ये फ्रैक्शन में है, ऊपर 7 अपॉन 2 फ्रैक्शन में है, तो नीचे वाला भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसके फ्रैक्शन में क्या लगा देते हैं, बटा में क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। और जब भी कुछ ऐसा दिखाई दे तो 7 अपॉन 2 का 7 अपॉन 2 लिखेंगे, 100 अपॉन 1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन
100 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो है नहीं, कोई किसी ऊपर वाला से ऊपर वाला नहीं करता, नीचे वाला से नीचे वाला नहीं करता है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यहाँ 7 बन जाए कितना आ गया 7, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से तो कितना आ जाएगा 200 है ना। वैसे ही ये क्वेश्चन 5:2/3 ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है ना। तो हम लोग क्या सीख लिए कि किसी भी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग उसका उल्टा लिखेंगे कि सर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था तो 100 से डिवाइड करते थे। अब हमको तुमको दे दिए कि सर अब तुमको दे दिए 1/25 हम तुमको दे दिए, अब बोलेंगे इसको परसेंटेज में चेंज करो। यानी जब 4% था तो 1/25 आया। तो तुमको पता होगा सर अब हम तो ऐसे ही बता देंगे कि 1/25 है तो इसका मतलब ये 1% है, मतलब सॉरी 4% है, यानी 4% वो आया कैसे है ना। तो आया कैसे, तो ध्यान रखना कि जब भी फ्रैक्शन दे दे है ना, अब बोले कि परसेंटेज कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर डिवाइड किए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब पहले से फ्रैक्शन में दिया हो उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो देखो 4% का मान था 1/20, तो हम बोलेंगे 1/20 किसका मान है, तो 4% का मान होगा। तो 4% आया कैसे, तो बोलेंगे सर 100 से गुना कीजिए, तो क्या करेंगे यहाँ से 100 से गुना कर देंगे। यानी पहले से फ्रैक्शन में है उसको परसेंटेज में बदलना है, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस समझ में आया। यानी जितना 1/25 लिखा हुआ है ये क्या चीज में फ्रैक्शन में है, अब फ्रैक्शन में है इसको क्या चीज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के टेबल में 4 बार में कितना आता है तो 100 आता है। 4 1 कितना आ गया, 4 1 कितना आ गया तो 4 आ गया, 4% हो गया। यानी जब भी फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो वैसे हम लोग बात करें तो सर 8% है ना। तो देखो 1/25 का मतलब आ गया ना 4% का मतलब जब 1/25 था तो 1/25 का मतलब क्या आ गया 4% आ गया। वैसे अगर बात करें कि सर 8% कितना के बराबर था, तो 2/25 के बराबर था। तो अगर हम बात करें कि 2/25 कितना के बराबर है ना, तो 8% के बराबर। तुम लोग बोलेगा सर कैसे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ला के दिखा देते हैं। ध्यान से देखो बात करेंगे कि सर 2/25 हमको नहीं पता, मान लो कि हमको नहीं पता कि सर ये 8% के बराबर, नहीं पता हमको, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि 2/25 किसके बराबर है, कितना परसेंट के बराबर हमको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं पता तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से 100 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मेरा मान यहाँ पर निकल जाए। देखो 25 के टेबल में 100 आता है 4 बार में, और 4 2 कितना आ गया 8 आ गया। अभी चेक कर लो क्या पहले यहाँ 8 था क्या, पहले यहाँ 8 था क्या, यानी यहाँ क्या समझ में आया सर, यानी 2/25 का मतलब क्या होता है, तो 8% होता है। यानी हमको क्या समझ में आया कि जब भी हमको परसेंटेज में दिया रहे उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे है ना, और पहले से फ्रैक्शन में दिया हो उसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो डिवाइड का उल्टा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा पुल्टा। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है ना, तो 100 से डिवाइड करो है ना। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते जा रहा है, परसेंटेज हमारा आता जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 12% है ना, कितना 12% का मान कितना है 3/25 आया। तो हम बोलेंगे क्या कि 3/25 किसके बराबर है, तुम बोलोगे सर 12%, तो 12% आया कैसे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना बार में कटा 4 बार में, और 4 3 कितना आ गया 12 आ गया, तो 12% बोल देंगे। यानी फ्रैक्शन को जब भी 100 से गुना करेंगे तो वो क्या चीज बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा तो वहाँ परसेंट लगा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, हम बोलेंगे सर 0.084% है ना, तो इतना परसेंट का मान आया था 21/25,000 है ना। तो अगर इसको हमको क्या चाहिए बदलना हो, अगर इसको बदलना हो परसेंटेज में तो बदल देंगे, क्या प्रॉब्लम है 21/25,000 है ना। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ही 21/25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 100 से, तो क्या होगा ये 2 को 0 से ये 2 को 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बोलेंगे सर 21 में कितना 215। जब 21/215 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0 है ना 4%, 0.084%। बात समझ में है। यानी 21 को अगर डिवाइड करेंगे 250 से तो कितना आएगा 0.084% आएगा। बात समझ में आया है ना। यानी हम लोग को समझ में आ गया अच्छे से कि जब कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं है ना। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि फ्रैक्शन में आपको नहीं देके रेशियो में दे दे, ऐसे दे दे क्या है कि 4:3
3:4 दे दिया है ना। अब बोला क्या इसको परसेंटेज बदल दो, तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्या बोले हैं कि 3/3:4 का मतलब भी क्या होता है, 3/4 ही होता है। तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, और जैसे ही फ्रैक्शन में बदला तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 25 बार में 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 75%। यानी हम लोग रेशियो को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में बदल सकते हैं। हम बोलेंगे क्या 7:8 है ना, 7:8 इसको बदलो, चेंज करो क्या चीज़ में, परसेंटेज में। तो तुम बोलेगा सर 7:8 का मतलब क्या होता है, तो 7/8 होता है। अब इसको चेंज कर लो क्या चीज़ में, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करना क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, 4 से काटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में आता है 2 बार में ये 8 है ना, 4 के टेबल में आता है 25 बार में 100 है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 175 अपॉन में 2। अब 175 अपॉन 2 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के टेबल, मतलब अगर 175 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे है ना, तो यहाँ पर 8 है ना, देखो 2 8 16 8 बार में है ना, 2 7 14 बच गया कितना, तो 5, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 पॉइंट, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा, यानी इतना परसेंट आ गया। बात समझ में आया, यानी 7:8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 87.5% बोल सकते हैं। बात समझ में आया, यानी किसी भी रेशियो को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में जैसे ही आया तो ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे है ना। तो वैसे ही अगर एक लास्ट एग्जांपल लें हम लोग, एक लास्ट एग्जांपल लें, इसको मिटा देते हैं ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लें, जैसे हम बोलें क्या कि 3:1/2 है ना। अब इसको बोलें कि तुम बदल दो इसको क्या चीज़ में, तो परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलना है तो बोलेंगे सर इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो 3 दूना 6 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इसको जोड़ देते हैं, पता है सबको हम लोग को, 3 दूना 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 और 7/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100 से। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज़ बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 150 बार में आता है, और 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 35, और एगो जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर एगो जीरो लग जाएगा, यानी 350% आ गया, यहाँ पर 350% आ गया, यानी जितना परसेंट उतना बटा 100 है ना। और जब भी हमको दिखे कि बटा में है तो उसको क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, वो कैच में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। यानी हम लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है ना, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना अच्छे से आ गया है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन